ठीक है सर। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बैठे थे। गेम हम खेल रहे थे क्या? नहीं सर, गेम नहीं। कहू का हाल चाल बढ़िया? ठीक। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही भाई? ठीक ठाक चल रही है सर। सुस्त क्या हो बे इतना? कुछ नहीं सर। क्या दिक्कत है बताओ? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर करो। शेयर करने से जो दुख होता है ना हल्का होता है और सोल्यूशन मिलता है। ऐसे अंदर रखे रहो कोई फायदा नहीं होगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर हम इतने पतले हैं कि हम लोग हमारा मजाक उड़ा देते हैं सर, दोस्त यार। अच्छा, और इतना मजाक बना देते हैं, हम इतने पतले हैं कुछ कर भी नहीं सकते। आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, उल्टा वो तो तुमको मतलब कि अपना ताकत का घमंड दिखाते हैं। हाँ तो क्या सोच रहे हो अभी, क्या करना चाहते हो? सर, बॉडी बनाने के लिए सोच रहे हैं, पर शुरुआत कहाँ से करें सर, समझ नहीं आ रहा। क्या सोचे कैसे बॉडी बनेगी? अब सर यही तो सोच रहे थे। इसी बारे में तो वीडियो है। और जितने भी पतले लोग हैं जैसे ये हैं, अगर आप भी पतले हैं, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बॉडी बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे हाई करें, क्योंकि जब आप पतले रहते हैं तो बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं और खुद में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लो लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी जो काम है वो पावरफुल तरीके से नहीं कर सकते। तो अगर आप पतले हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो फॉलो करना। 100% तुम्हारी बॉडी बनेगी और बॉडी बनने से किसी की बात तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम कॉन्फिडेंट लगोगे, तुम्हारी बॉडी बनेगी और बवाल मचाओगे। टाइम वेस्ट करें, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। हमारे भैया 3 से 4 चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे, आप कितने पतले होगे, आप आसानी से बल्कअप कर लोगे, आप आसानी से बॉडी बनाने लगोगे। उसमें पहली चीज है वो भैया तुम्हारा डाइट। उसमें क्या होता है, एक होता है कैलोरी सरप्लस, एक होता है कैलोरी डेफिसिट। जिसको तेजी से बॉडी बनाना है, जो पतला उसको बॉडी बनाओ, उसमें चाहिए हमें सरप्लस। क्योंकि जब तक सरप्लस नहीं करेंगे, बॉडी में ज्यादा फूड नहीं डालेंगे, ज्यादा कैलोरी नहीं डालेंगे, तब तक आपकी बॉडी बड़ी नहीं होगी। क्योंकि आप अगर नॉर्मल थोड़ा थोड़ा खाएंगे और थोड़ी सी एनर्जी डालेंगे तो बॉडी आपका एनर्जी मटेरियल यूज कर लेगा, बचेगा ही नहीं। तो आप बल्क कैसे करेंगे, गेन कैसे करेंगे? हमें लगभग ज्यादा खाना खाने का प्रयास करना होगा। इतना ज्यादा नहीं कि यहाँ तक भूल लें और पेट फट जाए। नहीं मेरे भाई, जो आप अभी खा रहे हो उससे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कैलोरी बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी बचेगी जो हमारी बॉडी बड़ी करने में हेल्प करेगी। कोशिश करना है दिन भर में 3 से 4 बार तो खाना जरूर खाना, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही बार खाते हैं ना, उनका ब्रेकफास्ट होता है ना लंच होता है ना डिनर होता है, तीनों मिला के एक ही बार हम खाते हैं। दिन भर में एक बार खाते हैं, दिन भर बकैती मारते रहते हैं। तो कम से कम 3 बार तो खाना खाना है। कोशिश करना 4-5 बार खाए तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन 3 बार तो तुम्हें खाना ही खाना है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर खाना खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम ज्यादा खा रहे हैं और कैलोरी हम ज्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई, वो अंडरबर्न तरीके से कैलोरी है जो आपकी बॉडी बनाने के बजाय आपकी बॉडी खराब कर देगी। वो सही नहीं। इससे अच्छा तो अभी पतले ही अच्छे हो। सबसे मेन होता है अगर आप बल्कि करना चाहते हो, वो है कार्बोहाइड्रेट। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बाहर का ना हो, कचड़ पट्टी ना हो और क्लीन हो। उसमें क्या होता है, सिंपल कार्ब जो हमें जल्दी से पचे, क्योंकि जब तक आपका जल्दी पचेगा नहीं, आपको भूख कैसे लगेगा? आप ऐसी चीजें हुल दे रहे हो जो पच ही नहीं रहा है, आपका 3-4-5 घंटे दिन भर वो पच ही रहा है, तो आप कहाँ दोबारा खाएंगे और कहाँ बल्किंग कर पाएंगे? कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपका बल्किंग करने में हेल्प करेगा, आपका कैलोरी ज्यादा देने में हेल्प करेगा और ये बहुत जल्दी पच भी जाता है। उसमें पहली चीज क्या है, आलू या कंद। स्वीट पोटैटो माने होता है कंद और पोटैटो माने होता है आलू। शकरकंदी कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप शकरकंदी खा सकते हैं तो वो भी अच्छा है, अगर आप पोटैटो खा सकते हैं तो भी अच्छा है। दोनों लगभग सेम ही है, जल्दी पच जाता है। इसमें हुल के कैलोरीज होती हैं, हुल के कार्ब होता है और एनर्जी का भंडार होता है। और ओवरऑल जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसमें तगड़ी एनर्जी देगा, ताकि आप कोई भी काम को पावरफुल तरीके से कर सकें। तो आप देख लो आपको बजट के हिसाब से क्या आ रहा है भैया। स्वीट पोटैटो आ रहा है, उसको 3 से 4 उबले हुए ऐड कर लो, या तो आलू आ रहा है तो आलू में 3 से 4 उबले हुए आलू ऐड कर लो। दिन भर में चाहे ब्रेकफास्ट में डाल दो, चाहे लंच में डाल दो, चाहे डिनर में डाल दो, कहीं भी आपको ये चीजें डालनी होगी। दूसरी की चीज जो लोग हल्के में लेते हैं कि यार झंड चीज है, नहीं मेरे भाई, ये बल्किंग करने में हेल्प करेगा। आपकी बॉडी अगर आप पतले हो, ये बॉडी बनाने में हेल्प करेगा। वो है तुम्हारा व्हाइट राइस, मतलब है चावलवा जो घर पे सबको बन रहा है। दाल चावल में जो सफेद वाला चावल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रोटी और चावल लगभग सेम ही होता है, लेकिन रोटियां जो है ये देर में पचती है और चावलवा जो है वो जल्दी पच जाता है। आपको चावल लेना पड़ेगा। आप दिन भर में चाहे जब आप चावल ऐड कर लो, कोशिश करो। इससे क्या होगा, कैलोरीज हुल के मिल जाएंगी, हमें एनर्जी हुल के दे देगा और पचेगा बहुत जबरदस्त, ताकि हम दूसरे का मील ले लें। और चावल क्या है, हर घर मिलेगा, एकदम सस्ता, एक को पैसा नहीं लगेगा, घर वाले बना के दिए जाएंगे और तुम हुलते जाना। ब्रेकफास्ट और लंच में चावल डालो और देखो तुम्हारी बॉडी कैसे बल्किंग करती है। आप कोशिश करना दिन भर में 6 केले से नीचे खाना ही नहीं है। 12 खा सको तो 12 खाओ, 18 खा सको तो 18 खाओ, लेकिन 6 में तुम गच्चे हो जाओगे। तो कोशिश करो 6 केले तुम्हें खाना, 20-25-30 रुपये मिलेगा, कम से कम 30 रुपये अपने ऊपर लगाओ और 6 केले खाओ। ये हुल की एनर्जी देगा, बॉडी बनाने में हेल्प करेगा और ये पचेगा बहुत जबरदस्त। इसमें कैलोरी हुल की होती हैं। ओवरऑल तुम्हारे बल्किंग के लिए सबसे तगड़ा चीज है, तो इसे ऐड करो दिन भर में। चाहे जब आप बाजार उजार जाओ, चाहे जब कोशिश करो, लाओ केला और हुल के पौवा। पर की चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन में आप क्या कर सकते हो, चना वना खा सकते हो, लेकिन जो मेन होता है, अगर आप बल्किंग करना चाहते हो, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो और जल्दी बल्किंग करना चाहते हो, वो है तुम्हारा कैसीन प्रोटीन। अपने बॉडी में जरूर डालना है, ऐड करना है। कैसीन प्रोटीन क्या होता है, जो दूध होता है ये होता है कैसीन प्रोटीन, दही होता है ये होता है कैसीन प्रोटीन, पनीर होता है ये होता है कैसीन प्रोटीन। तो कोशिश करना है 100 से 150 ग्राम डेली तुम्हें पनीर खाना है, 15 से 20 रुपये मिल जाएगा। और घरे दूध
दूध हो तो दूध मार दो, दही हो तो दही मार दो, लेकिन पनीर ले सको तब भी अच्छा है, क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बल्कि करने में। ये धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी प्रोटीन देता रहता है और तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है और कैलोरी भी देता रहता है और थोड़ा स्लो डाइजेस्टिव होता है, लेकिन प्रोटीन हमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी वर्कआउट करते हैं रिकवरी भी होती रहती है और हमें एनर्जी भी मिलती रहती है और हमारा बल्किंग करने में की हेल्प करता है। कार्ब और प्रोटीन का जब सही कॉम्बिनेशन करोगे ना, तुम्हारी बॉडी उठने लगेगी। और हमारे भाई, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा सही नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपने डाइट में प्लांट प्रोटीन ऐड करें। क्योंकि प्लांट प्रोटीन इसलिए क्योंकि भाई ये प्लांट प्रोटीन जो होता है ना, सेफ, इफेक्टिव एंड क्लीन होता है। तो इसलिए मैं आपको ये फास्ट एनफ का प्लांट प्रोटीन सजेस्ट करता हूँ। फास्ट एनफ का यह प्लांट प्रोटीन इसलिए क्योंकि इसमें आपको मिलेगा क्लीन एंड हाई क्वालिटी का प्रोटीन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे भाई, फास्ट एनफ एक क्वालिटी इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट सर्टिफाइड प्लांट प्रोटीन है एंड ये पी एंड ब्राउन राइस के प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना है। इसके पर सर्विंग में आपको मिलेगा 31 ग्राम ऑफ क्लीन एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन, 6 ग्राम ऑफ BC डबल एंड 6 ग्राम ऑफ ग्लूटामिन। ये बहुत ही रिच है बीटरूट एक्सट्रैक्ट्स एंड वेगन कोकोनट MCTs। ये आपकी एनर्जी बूस्ट करने में और आपके मसल मास को स्ट्रेंथ देने में, उसके साथ साथ ये मसल को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हमारे भाई, इसमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो कि हमारे पोस्ट वर्कआउट मसल रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इसे पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हो। एक जनरल वेलबींग के लिए भी ये प्रोटीन काफ़ी अच्छा। एंड ये 6 डिफरेंट फ्लेवर में अवेलेबल है। कैरेमल कॉफ़ी, क्रीमी वनीला, घना चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड वनीला कप केक। और हमारे भाई, हम पिछले कई दिनों से इसे ले रहे हैं एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट। मेरे भाई, मैं आपको इसे हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करो, रनिंग करते हो, कुछ भी करते हो या कुछ भी नहीं करते, फिर भी आप इसे जनरल वेलबींग के लिए ये प्रोटीन आप ले सकते हो। ये आपके लिए ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाके आप चेकआउट करो एंड आल्सो यूज माय कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, FUP देसी जिम, जिससे आपको फास्ट एनफ की वेबसाइट पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। आपने डाइट तो ली, अपने बॉडी में एनर्जी डाल दिया, अब वर्कआउट बहुत जरूरी है, क्योंकि लोहा तो गर्म हो गया। अब आकार देने के लिए हथौड़ा मारना होगा। हथौड़ा मतलब तुम्हारा वर्कआउट, एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज हमें करनी है। अगर आप घर पर वर्कआउट कर रहे हो मेरे भाई, तो ऐसा वर्कआउट करना है जो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करे। पहले तो पुशअप ऐड करो, आप पुशअप जरूर ऐड करो। पुशअप में क्या होगा, पहले सिंपल पुशअप और उसके बाद आप तुम्हारा गोल होगा कि हमें वेटेड पुशअप तक जाना है। सिंपल पुशअप, उसके बाद वेटेड पुशअप। अब तुम्हारा सिंपल पुशअप यहाँ होगा, जब वेटेड पुशअप करने लोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ आ जाएगी। जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक तो पुलअप नहीं कर पा रहे हो, 10 पुलअप का टारगेट बनाना है कि हमें साला 2 से 3 महीने के अंदर हमें 10 से 12 पुलअप एक बार में, अगर पकड़े बरवा को, रडिया को पकड़े हैं, पुलअप बरवा को पकड़े, एक बार में 10 मारेंगे, बिना सांस चढ़े 10 मार के पवार देंगे। अभी 0 पे है, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम 0 से 10 पुलअप तक आएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ आ जाएगी। जब हमारी स्ट्रेंथ यहाँ आ जाएगी, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तीसरी की चीज़ क्या है, घरे करने के लिए स्क्वाट कर सकते हो। पहले फ्री हैंड स्क्वाट मारो, उसके बाद वेटेड स्क्वाट मारने का प्रयास करो। वेटेड स्क्वाट मतलब हाथ में कोनो वेट ले लो, डंबल से कर सकते हो या कंधवा पे रॉड रख के कर सकते हो। या अगर आप सोच रहे हो कि वेटेड स्क्वाट नहीं कर सकते, तो आज अगर 20 स्क्वाट कर रहे हो, कल 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2, 3, 400 स्क्वाट का टारगेट बनाओ। जब ये करने लगोगे, तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी बढ़ रही है, तभी तुम्हारे अंदर ताकत आ रही है। जब तुम 0 पुलअप मार रहे थे, अभी 10 मार रहे हो, कैसे 10 होने लगा? इसलिए 10 होने लगा, तुम्हारी बॉडी कहीं ना कहीं बढ़ी है। तुम्हारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ बढ़ा है, स्ट्रेंथ बढ़ी है, ताकत बढ़ी, मसल बढ़ी है, पावर बढ़ी, तभी ये तुम्हारा हो ही रहा है। अगर आप जिम में जा रहे हो तो भैया उसमें क्या होगा, चाहे आप बाइसेप ट्रेन करो, चाहे ट्राइसेप ट्रेन करो, चाहे बैक ट्रेन करो, चाहे एब ट्रेन करो, चाहे चेस्ट ट्रेन करो, जितनी मसल आप ट्रेन कर रहे हो, ज़्यादा हूल के वर्कआउट नहीं करनी है। 40 मिनट के अंदर तुम्हारा वर्कआउट खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमें कैलोरीज बचानी है। उसके बाद हमें ज़्यादा रेस्ट पर नहीं फोकस करना है, हमें फॉर्म पे ध्यान देना है। सही तरीके जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बॉडी ही बनी नहीं मेरे भाई। तो बने कैसे, जब तक सही तरीके से नहीं करोगे। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर देखते हो जो हमारे झुला के मारते रहता है, थर 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 थर, भैया उनका बन गया हो, चाहे जैसे लंठाई करें, तुम्हारा नहीं बना। तुम 0 हो ना, हीरो बनने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें सही तरीके से वर्कआउट करना होगा, चाहे घरे करो चाहे जिम में करो। जो भी एक्सरसाइज करा तुम जिम में 8 से 10 रेप्स इतना ही रखना और एकदम स्लो कंट्रोल और सही तरीके से सीखो। ये प्रयास करना है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालना है, धीरे धीरे वेट बढ़ाना है और 40 मिनट के अंदर एक्सरसाइज खत्म कर देनी, ताकि एनर्जी बची रहे और बॉडी भी बनती रहे। तीसरी की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग हल्के में लेते हैं। अगर आप रात को लेट गए हो, आधे घंटे मोबाइल चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, भोजपुरी वीडियो देख रहे हो और तुम 3 बजे सो रहे हो, तो घंटा तुम्हारे रेस्ट होगा। जब तुम वर्कआउट करो, जो तुम डाइट किए हो, उसको सब नष्ट करके बैठ जाओगे अगर तुम सही से रेस्ट नहीं लोगे। तो रेस्ट पे ध्यान देना मेरे भाई। कम से कम 7 से 8 घंटे तुम्हें हूल के सोना है। दुनिया गई भाड़ में, आर पार कर देना है सोई के और मोबाइल को रखना है साइड। जब भी लेटो नींद पे ध्यान दो। और अगर हूल के वर्कआउट किए रहोगे ना, अगर तुम ईमानदारी से वर्कआउट किए हो, ईमानदारी से डाइट की हो, तो कसम भगवान बता रहे हैं, तुम मोबाइल को साइड रखोगे और लेटोगे, तुम्हें 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी और तुम हूल के सोओगे और सुबह
उठोगे अपना फिर से वही रूटीन फॉलो करने लोगे, भागोगे मुद्दों को, उसके बाद डाइट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। ये 3 चीजें, डाइट, वर्कआउट और रेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोटा छोटा जो सप्लीमेंट होता है, चाहे मल्टीविटामिन हो गया, चाहे ओमेगा 3 हो गया, तुम्हें प्रोटीन कमी पड़ रही है, प्रोटीन ऐड कर लिए। गेनर फेनर चक्कर मत पड़ना, मास गेनर वेनर चक्कर मत पड़ना। जो चीजें हमने बताई पहले इसे फॉलो करो, इससे तुम्हारी बॉडी 100% बनेगी, किसी के बाप रोक नहीं पाएगा। पहले फॉलो तो करो बे, पहले आगे तो बढ़ो बे, रास्ता अपने आप दिखेगा। तुम घरे बैठे हो, दरवाजा खोल ही नहीं रहे हो, रास्ता का घंटा दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बवाल मचाओ, मोटिवेटेड रहो, काम पे फोकस करो, काम करो, नाम करो। एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जय हिंद।